नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। आज हम 49 जातक कथा यानी कि नक्खत जातक कथा की बात करेंगे। ये जातक कथा बहुत ही ख़ास है। 14 फ़रवरी जो वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग वैलेंटाइन डे मनाते ही हैं। इस बार 15 फ़रवरी को महाशिवरात्रि पड़ रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि शिव की शादी पार्वती से उनका दूसरा विवाह हो गया था, तो विदुर हो गए थे। तो उनको एक दूसरी लड़की जो है वो करती है शादी। तो ये बताया जाता है, हालाँकि हमने जो स्ट्रीम की है नेशनल वर्ल्ड पे, उसमें मैंने पूरे सबूतों के साथ दिखाया है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। एक तो ये चीज़ है काल्पनिक है, दूसरी चीज़ की जो किताबें लिखी गई हैं शिव पुराण में वो भी उसमें भी कहीं नहीं मार्गशीर्ष महीने में शादी की बात आई है, ना कि फाल्गुन महीने में। पूरी तरह से गलत है, लेकिन कल मनाया जाएगा यानी कि 15 फरवरी को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि। तो ये जो शादी के लिए जो शुभ लग्न और नक्षत्र देख के ये जो पत्रे बनाए जाते हैं, लगन पत्रिका बनाई जाती है, आज भी भारत में ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। बहुजन समाज में भी कुछ लोग अब करने लगे हैं, नहीं तो भारत में जो ब्राह्मणवादी तत्व हैं, ये सब ये काम पूरा भरपूर करते हैं। नक्षत्र, लगन पत्रिका। तो आज ये जो जातक कथा है ना, नक्खत जातक कथा, नक्खत का मतलब ही होता है नक्षत्र। तो इसमें ना आपकी ये पूरी पोल खुल जानी है ग्रह नक्षत्रों की। सोचिए आज से 2600 साल पहले तथागत बुद्ध के समय में भी अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय क्या ब्राह्मण थे सब क्या उस समय ग्रह नक्षत्र देख के लगन पत्रिका बनती थी क्या, ज्योतिष था क्या? नहीं, ये सब कुछ नहीं था। असल में उस समय क्या होता था कि जो आजीवक होते थे, आजीवक की यहाँ पे कथा आई है, किसी वैदिक ब्राह्मण की नहीं आई है। तो और वो नंगे रहते थे। मैं आपको यहाँ पे अब एआई जवाब दे देता है, जब उससे कहो कि भाई तुम एक नंगा व्यक्ति का बना दो, आजीवक का बना दो, रोने लग जाता है, कहता है नहीं-नहीं हमारी पॉलिसी ही नहीं है भाई साहब, हम कैसे नंगा चित्र बना देंगे, ये पॉलिसी नहीं है। वो बताइए वो बेचारा एआई शर्मा जाता है बनाने में, अब क्या कहें? भारत में तो ये परंपरा है। हुँ, ये परंपरा के लोग थे। तो उसकी कथा है, नक्षत्र देख के लोग क्या करते थे, शुभ मुहूर्त निकालते थे। शुभ मुहूर्त क्या होता था? आज कुछ बैठ के पंडा टंडा टंडा 3 पंडा पता नहीं क्या करता है, ये सब शुभ मुहूर्त लगन निकालते हैं, सब बकवास चीज़ है। आप ये जातक कथा देखेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे ये बकवास है। तो ये इसमें सोचिए उस समय भी क्या होता है कि जब शादी की बात आती है, शादी की ही बात है दरअसल। इसमें भी शादी की ही बात है, पोल खोल दी गई है पूरे नक्षत्र की। चलिए शुरू करते हैं, समय क्या गँवाना है। आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँचाइए कि इसमें क्या है, और गलती से भी ये मत सोचिएगा कि उस समय कोई ब्राह्मणवादी वैदिक था, वो ये सब ग्रह नक्षत्र बनाते थे। नहीं, ये सब नकली हैं सब। आजकल ये बैठ के जो भारत में पुराने जो 96 तरह के पाषंडित हैं, इस तरह की जो चीज़ें चलती थी, वही सब उठा-उठा के पपौती बना के घूम रहे हैं सब। ज़बरदस्ती हिंदुइज़्म और वैदिक बताए पड़े हुए हैं। ये पूरी पोल खुल जानी है, आप जब-जब जातक कथाएँ पढ़ते हैं, बुद्धिज़्म का इतिहास देखेंगे, पूरा भारत का इतिहास आपको क्लियर कट आ जाना है। तो चलें इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए जातक कथा नंबर 49 शुरू करते हैं, नक्ख जातक। नक्खदपति मानेतम, यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक आजीवक के बारे में कही। आजीवक कौन होते हैं? आजीवक वो होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते थे, सर मुड़ा लेते थे, कपड़े नहीं पहनते थे भाई साहब ये, ठीक है? तो इन लोगों की ना डिबेट होती थी, तथागत से डिबेट हुई थी बुद्ध से। ये लोग पाए जाते थे, भारत में तो नंगे रहने की प्रथा प्राचीन काल से पाई जा रही है। तो ये सब क्या करते थे ना, लेकिन इनके अंदर जो है वो लोभ, क्रोध, मोह, द्वेष, ये सारी चीज़ें दावा तो करते थे ऐसा, लेकिन इनमें कहीं न कहीं शेष था। तो इसी का एक प्रसंग आया हुआ है, एक आजीवक का, कि एक जगह ढूँढते ही किया उसने, यही ग्रह नक्षत्र मुहूर्त निकाल दिया और उसमें बेड़ा गर्क हो गया। पता चला कि डेट वेट तो सब फिक्स हो गई। दुल्हन जो है किसी और के साथ निकल ली।
मतलब घर वाले जो हैं डेट तो वही था, दूल्हा बदल गया भाई साहब। अब दूल्हा कैसे बदल गया तो सुनिए क्या होता है। तो कहानी है श्रावस्ती की, सावत्थी कहा जाता था उस समय। तो सावत्थी में एक घर था, उस घर में लड़की थी, तो लड़की अब बड़ी हुई तो उसकी शादी की बात चली। तो शादी की बात चली तो एक अच्छा-सा लड़का खोज के पसंद किया गया, अब शादी उसकी पक्की कर दी गई। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दिमाग से भेड़े होते हैं, मतलब रहते इंसान हैं लेकिन दिमाग से कुछ भेड़े होते हैं। तो उन्होंने वो क्या करते हैं आँख मूंद के इन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो उसमें से क्या हुआ कि एक आजीवक का एक से अपना वो रखे हुआ था, मतलब आजीवक जो संप्रदाय होता है ना आजीवक, तो उसको लोग भी मानते थे। कई परिवार थे, देखते थे कि अच्छा ये भी तो ज्ञानी होंगे, चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। तो उसके घर में आजीवकों का आना-जाना था, तो शादी तय कर लिया तो क्या हुआ कि सोचा कि अब कल वो कल ही बारात जानी थी। अब बारात कैसे जाती थी, तो लड़की के यहाँ लड़के वाले जाते थे या फिर वो लड़की विदा की जाती थी, वो चली आती थी। मतलब आज की तरह आपको लगेगा आज की तरह लेकिन एग्ज़ैक्ट आज की तरह नहीं था। ये जितनी भी रस्में-वस्में होती है सब इस तरह की रस्म नहीं होती थी। लेकिन ये चीज़ ज़रूर था कि शादियाँ जब होती थी तो दूसरे-दूसरे जगहों पे, दूसरे-दूसरे गाँव पे होती थी। एक ही जाति मतलब पेशा या जाति जो आप आज के डेट में समझ पा रहे हैं, वैसा तो नहीं था सिस्टम लेकिन उस समय का जो सिस्टम था कि एक कबीले के लोग अपने ही कबीले में नहीं शादी करते थे, दूसरे कबीलों से शादी किया करते थे। तो वो जाते थे तो दूसरे कबीले वाले लड़की दे देते थे। अब क्या हुआ शादी-वादी पक्का हो गया। अब इन लोगों ने जब कल बारात जानी है मतलब कल जाने हैं लड़की लाने के लिए, तो ये लोग जो हैं जाते हैं और अजीब सोचते हैं कि यार कल जाना है, रास्ता लंबा-सा है, कुछ दिक्कत-विक्कत कुछ हो ना हो, दिन पता नहीं कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। तो चलो ये आजीवक इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो जाते हैं आजीवक के पास, बोलते हैं बनते। अब आजीवक लोगों को भी भंते कहा जाता था, क्यों? क्योंकि आजीवक भी श्रमण परंपरा में आते थे। ख़ास बात क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई वैदिक-फैदिक परंपरा नहीं थी इतिहास में पूरे। ये जो भी परंपरा थी, वो परंपरा बुद्धिज़्म की अच्छा साथियों साउंड क्रिस्टल क्लियर आ रहा है ना? साउंड क्रिस्टल क्लियर आ रहा है तो एक बार बता दीजिए। तो जो भी परंपरा थी वो समन परंपरा थी, उसी में ये सारे लोग आते थे। तो आजीवकों का जब डिबेट हुआ था ना बुद्धिज़्म से तो सरेंडर कर दिए थे आजीवक। टिक नहीं पाए थे। फिर इनकी तो चीज़ें ही खत्म हो गई। 7वीं-8वीं सदी तक खत्म हो गई और फिर जो है पता चला कि एक नया जैनिज़्म एक नया आ गया। ये आजीवक खत्म हुए उसके बाद से जैनिज़्म आ गया। अब उसमें भी आपको वही लोग पाए जाते हैं, एक सेक्ट आता है दिगंबर, एक श्वेतांबर होता है। दिगंबर लोगों में कपड़े ही नहीं पहनते। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उससे पूछते हैं भई आजीवक से कि भई बंदे एक बात बताएँ, कल जाना है हम लोग को बारात-वारात जाना है, तो आप एक काम कीजिए कि कुल विश्वासी मतलब घर में आना-जाना उसका था आजीवक का उससे, तो आज हम लोग का बड़ा मंगल कार्य है, हम लोग जाएँगे अब, आज जाएँगे, कल लेके आना है। तो ज़रा आप बताइए कि नक्षत्र वगैरह सब अच्छा है ना? तो नक्षत्र उस समय क्यों देखा जाता था? नक्षत्र की चर्चा क्यों आती है? तो नक्षत्र की चर्चा इसलिए आती है क्योंकि नक्षत्र का मतलब होता था कि आसमान में जो नक्षत्र आपको जो तारों का समूह दिखता था, उस तारों के समूह देखकर लोग समय, काल, खंड, अवधि पता लगाते थे कि अब ठंडा आएगा, गर्मी आएगा, बरसात आएगा बारिश होगी कि नहीं होगी, बरसात का मौसम। तो जो थोड़ा बहुत जानकार था, जो एक्सपीरियंस था, वो नक्षत्र-वक्षत्र देख के थोड़ी बहुत बता देता था। ह्यूमिडिटी वगैरह थोड़ा देख लेगा, ह्यूमिडिटी अधिक है, लगता है बारिश की संभावना है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके लोग बताते थे। तो लोगों के मन में क्या था कि ये ना कुछ नक्षत्र मंगल नक्षत्र होता है, कुछ शुभ मुहूर्त होता है, कुछ लगन होता है, ये एक्सपीरियंस आदमी है, ये बता देंगे। लोग उसको अलग ढंग से सोचते थे। जबकि उसका जो एक्चुअल जो कारण था, वो ये कारण था कि लोग ये तसल्ली करना चाहते थे कि कहीं तूफ़ान-वूफ़ान ना आ जाए, आंधी-तूफ़ान, ओले-वोले ना पड़ने लग जाएँ, कहाँ पे छुपेंगे। पहले की तरह तो दुकान, रास्ते में ये सारी चीज़ें तो होती नहीं थी, ओले-वोले पड़ गए, आंधी-तूफ़ान आ गया, दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा-सा ये देख-वेख के बता देंगे। तो आजीवक क्या करता है भाई साहब, वो खुन्नस खा लिया।
हैं? बेटा तुम लोग हमसे बिना पूछे तुम ही लोग खुद से ही शादी तय कराए, हैं? बुध ने सिखा दिया है? कि तुम लोग खुद से कर लो, ये कर लो, हमसे पूछे नहीं। खुन्नस खा गया भाई साहब अजीवक। तो कपड़े पहनता नहीं था तो लेकिन दिमाग जो है उसका खुन्नस में चला गया। अब खुन्नस में गया तो कहा कि भाई साहब आज का तो दिन एकदम अच्छा नहीं है। आज तो कतई मत जाना तुम। आज तुम तय तो कर लिए हो, आज के दिन। अब इसको ये भी तो दिखाना था। वो अपना जब तक ये अपना ये दिखाएगा नहीं कि मेरी भी कोई एबिलिटी है जब हमसे पूछे हो और तो अगर हम कह देंगे कि हाँ, ठीक दिन है तो फिर हमारी अहमियत क्या रह जाएगी? तुम लोग खुद से ही सब तय कर लोगे। तो इसको दिखानी थी अपनी पावर कि हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ का कुल वाला हूँ, तुम्हारे यहाँ का कुल विश्वासी हूँ, तुम्हारे कुल खानदान में आता-जाता हूँ और मेरे बिना पूछे तुम तय किए हो तो रुको भाई साहब को बोला कि आज का दिन नक्षत्र खराब है। देखो ये नक्षत्र है, उधर है, आज का एकदम दिन खराब, कतई मत जाना आप। तो जो लड़के वाले थे उन्होंने क्या किया भाई साहब वो गए ही नहीं, गए ही नहीं, तय हो गया था, आज जाइए जाकर लेके आना है और ये गए ही नहीं। नहीं गए तो जो लड़की वाले थे, वो बेचारे बाट जोहते रहे कि लड़का वाला अब आएँगे, दिन तय हो गया है। अब वो तो जो है, ये ग्रह नक्षत्र के चक्कर में दिखा के शुभ लगन मुहूर्त के चक्कर में, वो तो बेचारे दबे पड़े हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, गए ही नहीं। नहीं गए तो क्या हुआ कि लड़के वाले पूरा इंतज़ार किए, रात हो गई, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब ये अब लगता है ना आएँगे। दूर-दूर तक कोई निशान ही नहीं है। दूर-दूर तक अपने आदमी भेजे देखे आए ही नहीं। तो अब ये क्या कहते हैं कि भई हमने तो सारे रिश्तेदार सबको बता दिया है, गाँव भर में इलाके में हर जगह ऐलान हो गया है कि आज तो लड़की की शादी होनी है। आज लड़की जो है जानी है, दूसरे घर जानी है, पराए घर जानी है। अब आज तो ये सब आए नहीं, तो भाई कौन करेगा इससे शादी? बताओ, आज इस लड़की का हाथ कौन थामेगा? और कहीं कोई ऑप्शन-वॉप्शन में कहीं जो दूसरा था, कोई आशिक-वाशिक था, लाइन-वाइन लगाया था, तैयार हो गया, रेडी हो गया। हाँ, भई हम करेंगे, पहले से ही थे, करा दिए शादी, ले जा तेरा आज सफल हो गया। तो यहाँ पे क्या आता है कि इनका शुभ मुहूर्त लक्षण जो है, इनके लिए बन गया घातक और उसके लिए बन गया फलदायक। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे सबक? कि वही शुभ मुहूर्त किसी के लिए घातक, जो इनके चक्कर में फँसा उसके लिए घातक हो गया और किसी के लिए तो भाई फ़ायदेमंद हो गया। अब क्या होता है जब इस तरह की घटना घटती है तो शास्ता के पास पहुँच जाते हैं। ये देखिए जो हुँ, हम अपनी लड़की दूसरे को दे देंगे, उसकी कराए मंगल दूसरी लड़की को दे दी। तो अब क्या हुआ कि जब वो दे दिए तो अगले दिन वो आता है भाई साहब। अगले दिन कि आज तो शुभ मुहूर्त नहीं था, अगले दिन शुभ मुहूर्त था। अगले दिन पहुँचते हैं लड़की वाले के घर कि चलो अब लड़की दे दो, लड़की दे दो। वो कहता है, "अरे पापी मनुष्यों, तुमने तो डेट फिक्स की थी कल की, तुम आज आ रहे हो? हैं? अब कुछ ना होना है, अब तो लड़की गई। अब तो हमने कब विदा कर दी उसकी, जिसके साथ जानी थी चली गई।" तो ये इसको और उल्टे गाँव वाले दौड़ा देते हैं कि तुम लोगों ने तो हमारा अपमान कर दिया, जो डेट थी उस डेट में तो तुम आए ही नहीं। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से तुम निकल लो, भगा दिए अब। तो जब ये चले जाते हैं, अब वो जाते हैं, तो क्या होता है कि धर्म संसद बैठती है। धर्म संसद मतलब भिक्षुओं की, धर्म संसद कहते हैं जहाँ पे भिक्षु लोग सारे लोग बैठे हुए थे। उदय में वो सब बैठ के आपस में बात कर रहे थे और बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे कि आजीवक जो है देखो, इस गाँव में पूरा नाक कटवा दिया। आजीवक जो है दिमाग लगा के वो बेचारे अपना चुपचाप जा रहे थे। उन लोगों ने उससे सलाह क्या माँग ली कि हाँ, कुल विश्वासी हैं, इसने तो जो है जबरन ये करके कि ग्रह नक्षत्र खराब है, ये है, वो है करके उनकी नाक कटा दी। तो विघ्न डाल दिया ये सारी चीज़ों में, सब बातचीत कर रहे थे। तथागत शास्ता जो हैं वो निकलते हैं अपने कुटिया में से बाहर निकलते हैं, पूछते हैं क्या क्या बात चल रही है भंतो? भंते लोग आवुषो? तो कहते हैं सबकी शास्ता हम लोग देखिए ना ये प्रसंग हुआ है और इस तरह से ये मंगल कार्य शुभ मुहूर्त के चक्कर में इसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो तथागत क्या कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है, ऐसा पहले भी किए हैं सब ये। ये जो है शुभ मुहूर्त तारा दिखा-दिखा के पहले भी बहुत लोगों का काम बिगाड़े हैं सब ये।
तब उनके नाम पे भिक्खु लोग हैं, एक अतीत कथा सुनाते हैं, लिखा जाता है, अतीत कथा लिखी जाती है कि देखो ब्रह्मदत्त जब एक राजा थे बनारसी में, तो उनके यहाँ भी पूरे जो देहाती मतलब जनपदवासी जो लोग थे, उनके यहाँ भी एक शादी थी। एक लड़की से शादी पक्की की गई थी और उनके यहाँ भी आजीवक लोगों से उनका भी संपर्क था। उन लोग पहुँच गए आजीविकों से पूछने के लिए कि भई आप तो बड़े वो हैं, त्याग कपड़े ही उतार दिए हैं पूरे के पूरे लोगों के सामने। तो भई आप बड़े ज्ञानी होंगे, इतने ज्ञानी हैं तभी तो कपड़े उतार के घूम रहे हैं। तो भई आप बता दीजिए हमें कि ये तारीख-वारीख कौन-सा शुभ मुहूर्त लगन होगा? शादी-वादी सब तय है, डेट है और ये बंदे ने फिर से वही मंगल क्रिया ने आज का दिन शुभ नहीं है, कल जाना, परसों जाना ऐसे ही करके उधर भी किया था, पहले भी किया था सब ये। तो ये जो डेट फिक्स थी उस डेट में जब गए तो फिर से उन लड़की वालों ने किसी और के साथ उसकी शादी कर दी। कि भाई सब लोग आ गए हैं, लड़की का सब चीज़ सेटिंग है, हमने इतने खर्चे किए हैं, हमने वो किए हैं, अब ये नहीं आ रहा है, हमें तो शादी करनी थी, तो जाओ भैया जहाँ पे शादी हो रही है वहीं कर दिए किसी और से शादी, निकाल दिया। अगले दिन गए तो फिर से वैसे ही दौड़ा दिए। तो अब क्या हुआ कि जब ये अगले दिन जाते हैं, अब ये लड़ाइयाँ चल जाती हैं दोनों गाँव में कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया? वो बोल रहा है कि तुम समय से क्यों नहीं आए? जो डेट फिक्स हुई उसमें तुम क्यों नहीं आए? और वो कह रहा है कि तुम जो है तुम विदा कैसे कर दिए? तो ये मारा-मारी इन लोगों में पूरा का पूरा कलह चल बटता है। तो कहते हैं हम आजीवक को पूछकर उनके नक्षत्र अच्छा नहीं है कहने के कारण नहीं आए, तो हमें लड़की दे दो, ये वो कह रहे हैं सब। तो ये तो हमने आजीवक से पूछा था, आजीवक ही वो वही तो सब ग्रह नक्षत्र देखते हैं और ग्रह नक्षत्र देख के उन्होंने तो बताया था कि आज का दिन शुभ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग नहीं आए थे, तो तुम भैया अब लड़की दे दो हमको। तो लड़की वाले क्या कह रहे हैं, हमने तुम्हारे ना आने का कारण लड़की दूसरों को दे दी, हम दी हुई लड़की को वापस कैसे लेंगे? इस प्रकार उनके आपस में एक-दूसरे से कलह करते समय अब पूरे नगरवासी में एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो आते हैं, अब ये बुद्धिमान व्यक्ति दरअसल बोधिसत्व ही हैं। तो वो आते हैं, पूछते हैं कि भई उन नगरवासियों को हम आजीवक को पूछकर नक्षत्र अच्छा नहीं है कहने के कारण नहीं आए, कहते सुन नक्षत्र से क्या प्रयोजन? वो पूछते हैं एक बात बताओ, शादी करनी थी, आप दोनों क में जो दूल्हा है, दुल्हन है ये दोनों थे, इसमें नक्षत्र का क्या काम था ये? एक बात बताओ हमें? ये नक्षत्र का इसमें प्रयोजन क्या था? इस शादी में आप लोग हमें बताओ, आपने एक पहले तो उसको आजीवक को शामिल किया, वो आपको एक अलग ही नक्षत्र पकड़ा दिया। तो आप लोग हमें बस यही बता दो कि इसमें नक्षत्र का प्रयोजन क्या था? क्या इसमें यूज़ था नक्षत्र का शादी में? क्या लड़की का मिलना ही नक्षत्र नहीं है? बताइए। तो वो कहता है, वो गाथा कहता है, "नक्खत मा नेतम अथो बालं उपच्चगा अथो अथस नखतम की करिष्यन्ति तारका।" नक्षत्र देखते रहने वाले मूर्ख आदमी का काम नष्ट हो जाता है। तो वहाँ पे बोधिसत्व क्या बोलते हैं कि नक्षत्र देखते रहने वाले मूर्ख आदमी का काम नष्ट हो जाता है, मतलब की सिद्धि ही मतलब का नक्षत्र है, तारे क्या करेंगे? ये बात आप लोग गाँठ बाँध के सुन लीजिए सारे के सारे भारतीय लोग, पूरे विश्व के लोग। ये जितने भी मूर्ख ढपोड़ बेवकूफ़ लोग जो ग्रह नक्षत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके लिए आज से 2600 साल पहले ही बुद्धिज़्म ने ये मैसेज दे दिया था। हमने बुद्धिज़्म के इस मैसेज को भुला दिया, बहुजनों ने सिर्फ़ इस चीज़ को पकड़े रहा। जितना नकली बन गया ये सब मतलब ब्राह्मणवादी बने घूम रहा है या कट्टर हिंदू बने घूम रहा है, इन लोगों ने ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें जो हैं अपना ली, जिन चीज़ों को बुद्धिज़्म ने उखाड़ के फेंक दिया था। और ये किसकी थी? किसी हिंदू की, किसी वैदिक की थी? नहीं। ये तो थी आजीविकों की, आजीवक तो संप्रदाय ही खत्म हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आज जितना कट्टर हिंदू बने घूम रहा है, ये जितना ग्रह नक्षत्र लेके यूरेशियन पांडा बोलगा वाला जितना घूम रहा है, ये सब आपको क्या बताता है कि हमारा परंपरा चला रहा है, इसकी परंपरा ही नहीं है ये। ये बुद्धिज़्म ने जिन-जिन चीज़ों को आजीवक और 96 तरह के जो पाषंडित हैं, उनके भीतर जो गलत चीज़ें थी, जो समाज में वो लोग फैलाते रहते थे, उनको उखाड़ के जो बुद्धिज़्म ने फेंक दिया था इन बुराइयों को, इन्हीं बुराइयों को पकड़-पकड़ के आज आपको परोस रहा है। सोचो आपको आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? आपको पढ़ाया जा रहा है बुद्ध बुद्ध तो समाज सुधार करने आए थे, आप समाज सुधारक पकड़ा रहे हो। अबे बेवकूफ़ो, जब वो समाज सुधार किए हैं, तो तुम गधा बने आज काहे घूम रहे हो?
बेवकूफ़ ढपोर बने हुए काहे घूम रहे हो? शादी-विवाह में नक्षत्र, ग्रह निखारे हो? तो ये सारे ढपोरों को ओपन खुला चैलेंज मैं देता हूँ। जिन भी ढपोरों को लगता है कि कोई ग्रह, नक्षत्र और ये शुभ लग्न इससे कुछ हो जाता है, आके वो बता दें हमें। सबूत दे दें आके यहाँ पे, दिखाएँ यहाँ पे। हैं? कि इससे जो है ये हो जाएगा, मंगल हो जाएगा और इसमें बॉलीवुड के सितारे सब शामिल हैं। एक अपने को सेलिब्रिटी कहता है, बताइए शादी चल रहा है उसका घर में तो कुत्ता से तो पेड़ से शादी चल रहा है। पहला पहला विवाह मांगलिक हो गई है तो पहले कुत्ता से शादी होगा, तो पेड़ से शादी होगा, उसके बाद से मर्द से शादी होगा। तो ऐसे-ऐसे ढपोरे बैठे हुए हैं सोचिए समाज में जिसको बुद्धिज़्म ने 2600 साल पहले उखाड़ के फेंक दिया गंदगियों को इन गंदगियों को आज आपको चिपकाया जा रहा है, आप आगे भविष्य में जा रहे हो? बताओ? या आप जो है फिर से 2600 साल पुराना आप आदि मानव में जा रहे हो? तो ये जातक कथा देखें कितनी खूबसूरत जातक कथा है, जिसने पूरी तरह से खाल खींच देता है ये जातक कथा, इतिहास की खाल खींच देता है कि सोचिए उस समय भी अब इस तरह के तो चीज़ें नहीं थी, लेकिन जिस तरह की भी चीज़ें थी, उस समय भी लोग जब इस तरह के अंधविश्वास पालते थे, तो बुद्धिज़्म ने उस समय भी खारिज किया हुआ था और लोग आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बेवकूफ़ बने घूम रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये बात बोल देते हैं कि नक्षत्र देखने रहने वाले मूर्ख आदमी का काम नष्ट हो जाता है, मतलब की सिद्धि ही मतलब का नक्षत्र इसका मतलब समझिएगा। अब ये पॉइंट तो आप समझ गए नक्षत्र देखने वाले मूर्ख आदमी का काम नष्ट हो जाता है। उसका जो टाइम था वो टाइम ड्यूरेशन निकल गया। समय जो है किसी के इंतज़ार में थोड़े रहता है। आपको अपॉर्च्युनिटी मिली और आप बैठे हुए हैं शुभ मुहूर्त लगन में। भाई साहब कोई और लेके चला गया, बन जाएगा मुँह लिट्टी-बटा चोखा। तो दूसरा जो ये बात यहाँ पे बता रहा है मतलब की सिद्धि ही मतलब का नक्षत्र है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब की सिद्धि यानी कि जो आपका मतलब है, आपका जो स्वार्थ है, आपका जो काम है, वो जो सिद्ध हो रहा है वही आपका नक्षत्र है और कुछ भी नहीं है। आपको कोई चीज़ आज चाहिए, आज वो आपको मिल रहा है, लीगल वे से मिल रहा है, सही ढंग से मिल रहा है, वही आपका नक्षत्र है। कोई अर्जी-फर्जी नहीं है कि इस समय में ये है, वो है। एक बात बताएँ दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। और दुनिया का सबसे प्रथम सत्य क्या है? जन्म लेना। जन्म लिए, फिर मृत्यु हुई। मतलब मृत्यु तो तभी होगी जब जन्म लिए हैं। तो इन 2 सत्यों में बता दीजिए कौन-सा शुभ और मुहूर्त और लगन और लक्ष्य आता है? कोई बता देगा? आज तक कोई माई का लाल बताया है? इन दोनों का शुभ मुहूर्त लक्षण। तो दुनिया के जो सबसे परफेक्ट सत्य हैं, दुनिया के जो सर्वाधिक यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उनमें आज तक कोई ग्रह नक्षत्र का तो कोई लगन का वो आया ही नहीं है, रुकावट ही नहीं हुई है। तो ये कौन ढपोरा है जो आपको बच्चे का नाम रखना है, तो गृह प्रवेश कराना है, तो शादी-विवाह कराना है, तो मंगनी करनी है, तो रोका करना है, तो टोका करना है, पता नहीं क्या करना है, तो शुभ मुहूर्त निकल रहा है। कुछ तो ऐसे गधे और ढपोरे हैं, जो बच्चों का एग्ज़ाम दिलाने के लिए सुमुहूर्त लगन निकालते हैं। इस रोड से लेके जाना है भाई, उस रोड से लेके जाना है, तो ये खिला दो, तो वो खिला दो। समझ रहे हैं? ऐसे-ऐसे भी ढपोरे हैं। सोचिए हम उस देश में हैं, जहाँ पे सिविक सेंस ज़ीरो की बात चल रही है। भले ही सिविक सेंस सबका ही ज़ीरो है, जो बात कर रहा है ना सिविक सेंस की, उसका भी सिविक सेंस कहीं न कहीं ज़ीरो है। तो ये जातक कथा थी, अब इसको सुना के वही बताते हैं, इसको और थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं आगे। देखते हुए कि नक्षत्र होगा, अब नक्षत्र होगा, इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए नगरवासियों मूर्ख ने लड़की की प्राप्ति नामक मतलब की बात गँवा दी। जिस मतलब को खोजता है उसकी प्राप्ति ही उसका मतलब का नक्षत्र है। दूसरे आकाश के तारे क्या करेंगे? मतलब किस अर्थ को साधेंगे? नगरवासी झगड़ा करके लड़की को बिना पाए ही चले गए। शास्ता ने भी भिक्षुओं न केवल अभी इस आजीवक ने कुल मंगल में बाधा डाली है, पहले भी डाल चुका था। ये चीज़ बताई जाती है कि बार-बार ये सब इस तरह से किया करते थे। ये गाथा कह के फिर से वो जोड़ देना कि वो बुद्धिमान व्यक्ति तो मैं ही था, बोधिसत्व और ये उस समय का जो कुल था वही कुल तो ये भी थे। ये चीज़ बताते हैं। तो चलें ये जातक कथा थी, आप सब लोग कमेंट में डालिएगा। आप इससे क्या समझे हैं? क्या इसका बेहतर मोरल पॉइंट हो सकता है? मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। बहरहाल यहाँ कमेंट में जितने लोग जुड़े हुए हैं,
आप लोग एक बार ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कितने लोग हैं जो बिना शुभ मुहूर्त, लगन ये सब दिखाए हुए शादी, विवाह, घर के सारे फंक्शन तय करते हैं। और जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो लोग भी कौन-कौन लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं, जिन बुद्धिज़्म ने पूरी दुनिया में परचम लहराया, जिसने पूरी दुनिया को शुरू से ही सबक सिखाई, आप इस ज्ञान से कब से दूर हो गए हैं और कहाँ घूम रहे हैं, किन अंधेरों में घूम रहे हैं आज तक। तो यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। यहाँ पे विजय बहादुर राव आए हैं, इनको जोड़ता हूँ मैं। हाँ जी, विजय जी, बताएँ क्या करना चाहते हैं? जय भीम सर जी। हाँ जी, जय भीम। हाँ जी, बताइए। सर जी, बहुत दिन से हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत दिन से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे थे। आप जोड़ नहीं रहे थे या? अच्छा जी, बताइए। आज तो जुड़ गए ना, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? जी सर, आपने आज जो जातक कथा सुनाए, ये तो बहुत हुँ, अच्छी हुँ। जातक कथा थी। और ये हमारे सभी बहुजन समाज को ध्यान देना चाहिए कि जो आज के समय जाते हैं, पंडित से निकलवाते हैं कि हमारे बच्चे की शादी है, ये है, वो पत्रा दिखाते हैं, वो हुँ, हुँ। सब ये इसी से ही निकाल के सब करते हैं। हुँ, हुँ। बाकी सर जी, वैसे हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे घर पे सभी लोग बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, हमारे मम्मी बहुत पापा, बढ़िया। बाकी हमारे घर पे सभी लोग। मतलब अभी तो मौसम विज्ञान आ गया है, अगर किसी को इस बात का डाउट है, तो वो आगे के एक समय अवधि देख ले कि हाँ, क्या है, क्या नहीं है, उस हिसाब से तय कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके विजय जी। ओके, जय भीम सर जी। हाँ, ओके, जय भीम। चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखें अब कौन आए हैं? विनोद आए हैं, वीएम आए हैं। हाँ जी, वीएम, बताएँ क्या करना चाहते हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हुँ, ये तो नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई शैलेंद्र कुमार आए हैं। हाँ जी, शैलेंद्र जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बताइए। सर ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना था। ये जो ओके। तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र जो बोलते हैं सर, हुँ, हुँ। इस पे क्या विचार हैं आपके? देखें, क्या मतलब तंत्र मंत्र में क्या चीज़, उससे क्या यही क्या आप आज मुझसे जानना चाहते हैं? आज आज हमारी ना बहस हो गई थी एक लोग से, मित्र ही हैं वो। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 2 दिन के अंदर तुम्हारी तबीयत खराब कर दूँगा, महीने तक जब तक काटूँगा नहीं तब तक तुम ठीक नहीं होगे। ओके। तो मैंने उनसे कहा कि हुँ, देखिए हुँ। भाई, आप चाहते हैं वो कर दीजिए, मैं मुझे भरोसा नहीं है। आप चाहें तो मुझसे साइन करवा लीजिए, आप पर कोई केस नहीं करूँगा। हुँ, हुँ। करवा दीजिए आप मुझे। हुँ। मान ही नहीं रहे वो। इसीलिए मैं जानना चाहता था, क्या ऐसा होता है क्या सच में? अच्छा, भारत में एक बात बताइए, ये कौन आपसे बताया कि अकबर ने लूट लिया, औरंगज़ेब ने लूट लिया, मुगलों ने लूट लिया, अंग्रेज़ों ने लूट लिया? ये सब पाठ जो है, ये कौन पढ़ाता है? यही ब्राह्मणवादी बताता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर। इनके ग्रंथ में इनके भगवान कुछ और बता के गए थे, वो सब इनके भगवान से इतना ज़्यादा ताकतवर था कि आके मिला-मिला भी दिया। अब मिला के इनको कह दिया कि तुम ये लिखो, ये चुपचाप लिख लिए, बड़ा ताकतवर था। तो एक बात बिल्कुल। बताइए, इनके ग्रह नक्षत्र मंत्र उस समय कहाँ चले गए थे? वही मैं खुला उनको बोला कि अगर ऐसा कुछ होता ना, किसी का कोई बीमार कर देता, किसी को मार देता ना, तो भारत कभी गुलाम ही नहीं होता। अगर औरंगज़ेब जो है, इनके मस्जिदें बनवा दिया, मंदिर तोड़-तोड़ के, जिसके लिए आज ये रोज़ रो रहे हैं। भले इनका है बिल चाहे नहीं है, भले बिल्कुल सर। उसमें कुछ किया हो चाहे नहीं हो, रो-रोज रहे हैं। तो भैया उस समय इनका मंत्र-तंत्र कहाँ चला गया था?
पूछ लेते हैं इनसे। अगली बार जब भी ऐसा कोई कहे ना, तो उससे यही पूछिए कि भाई मंत्र तंत्र तुम्हारा इतना ही था तो भारत जो है जैसे ही खिलजी आया था उसके बाद से तुम लोग सरेंडर काहे कर दिए? ये लोग तो मोहम्मद बिन कासिम के आगे सरेंडर कर दिए थे। जाके जनाबा हम्म, मैंने तो भविष्य देखा है, मैंने तो ये देखा है, आप ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे। हैं? तो बिल्कुल ये सर, लेकिन वही गपोड़े लोग हैं। ठीक है, वो शैलेंद्र भी। जी। जी जी सर, ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे सुमन सौरभ आए हैं। हाँ जी, सुमन जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर जी। हाँ, हाँ, जय भीम। जी, बताइए। सर अब की बार हम मंदिर घूमने गए थे, लिंगराज वगैरह, पुरी वगैरह, तो सभी में अच्छा जी। बुद्धिज़्म का बहुत अच्छा नक्काशी देखे हैं। आपने तो जीवन हुँ, बदल दिया हुँ। मेरा सर। अच्छा, ओके। मतलब आपने आप आपको ये बात समझ में आ गई कि मंदिर का कांसेप्ट इनका कहाँ से है? क्या है? जी, जी बिल्कुल। कभी हुँ, सोचा ही नहीं था कि इस तरह से मतलब हम कभी देख पाएँगे, समझ गए ना? इतने बड़े हो गए, हम भी तो अंधभक्तों की तरह जीते आए हैं, समझ गए? हुँ, हुँ, लेकिन आँख खुली और आपने जो ये कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं हुँ, हुँ। और ठीक आपसे है, बात और कुछ करने बोलना है आपको? नहीं, थैंक यू सर जी, बस इतना ही। डिसाइड करने के लिए आपसे बात करने के लिए बस। अच्छा, ओके, ओके। जय भीम सर जी। हाँ, जय भीम, जय भीम। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और लोग जो हैं उन सब लोगों को भी बदलाव आते रहेगा। रिंकू कुमार आए हैं। हाँ जी, रिंकू जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, नमो बुद्धाय जय भीम। जी, बताइए। बस सर अब सुन रहा था तो ऐसे सोचा ऐड हो जाऊँ। तो सर अच्छा जी। एक शिकायत थी वो आज़ाद भाई का। अच्छा, बोलिए। वो उनके चैनल पे ना ये अपना भगवान बुद्ध का बहुत वो सब करते हैं कि ये हमको बाबा साहेब का जो नवयान बुद्धिज़्म है यही मानना चाहिए, बाकी नहीं मानना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पाखंड है, ये है, वो है। ऐसा बहुत बोलते हैं वो लोग। बाबा साहेब ने हमको सिर्फ नवयान दिया है, यही मानना चाहिए, बाकी और बुद्धिज़्म पाखंड है, ये है, वो है। ऐसा वो लोग क्यों बोलते हैं सर? देखें, इसमें मैंने तो ये नहीं सुना है कि क्योंकि मेरे पास अब नहीं समय रहता है कि मैं उन लोगों का सुनूँ क्या बोलते हैं। पर अगर ऐसा वो लोग बोलते हुँ, हैं तो कहीं न हुँ। कहीं जानकारी की कमी हो सकती है उस फ़ील्ड में। तो कभी-कभी ऐसा मेरा होता है कि कहना हम ऐसा है चीज़ सर, को देखो नहीं हम जानते हैं आपको हम हुँ, बहुत हुँ। ध्यान से सुनते हैं, तो मेरा यही कहना है कि भाई बुद्धिज़्म के बारे में अगर आपको ना मालूम हो तो डायरेक्ट मना कर दो कि भाई हमको उतना जानकारी नहीं है, हम नहीं जानते। तो वो हुँ, लोग हुँ। ये नहीं बोल के बाकी ये बोलते कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतीकों वाला मतलब अपना जो बुद्धिज़्म अपनाया है वही मानो, बाकी सब पाखंड है, ये है, वो है। ऐसा क्या ज़रूरी है बोलना? नवयान को तो मानो, आप वो बोलते हो कि ये नवयान जो है, ये अपना सुन्नी लोग उल्टा-पुल्टा बोलने के लिए अपना अपने को नीचा दिखाने के लिए नवयान बोलते हैं। तो यही भाषा वो लोग भी बोलने लग गए सर। देखिए, वो लोग अभी उस स्टेज पे हैं ना जिस स्टेज पे 4-5 साल पहले मैं था। तो इसीलिए हाँ, हो हाँ सकता सर। है पहले हम लोग भी इनकार कर देते थे, नहीं जानकारियाँ थी। तो हम लोगों से भी कोई पूछता हुँ, था तो हम लोग क्या बोलते थे कि भाई देखो हम तो नास्तिक हैं। ये जो भी है ये सब हुँ, पाखंड है, हमको पाखंड-वाखंड नहीं मानना है। तो मेबी हो सकता है, हाँ, जैसे-जैसे कोई हुँ, स्टडी करेगा ना, जानकारी लेगा, फिर उसको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ से हम भाग रहे हुँ, हैं। समझ रहे हैं ना? हुँ, असल में क्या हुँ, है कि आप जैसे दलाई लामा को देखें। हाँ, दलाई लामा को क्या है, वो तांत्रिक बुद्धिज़्म फ़ॉलो करते हैं, तिब्बतियन बुद्धिज़्म। हाँ, पर वो हुँ, हुँ, कौन-सा अंधविश्वास फ़ॉलो करते हैं? अगर उनको देखा जाए ध्यान से, तो कोई भी अंधविश्वास नहीं फ़ॉलो करते हैं।
वो तो हाँ, इतने बेहतरीन है कि उनसे मतलब जो ब्राह्मणवादी बुलाएगा अपने मंदिर में, वहाँ भी वो चले जाते हैं। अंधविश्वास को तो कभी प्रमोट नहीं करते। अगर उनसे किसी ने कह दिया कि आप थोड़ा-सा ये हाथ यहाँ लगा दीजिए, हाथ लगा देंगे, लेकिन वो कभी अंधविश्वास का प्रमोट तो नहीं करते वो। तो नहीं। ये अब इसको ये कहो कि नहीं सब पाखंड है, ये है, वो है, तो हमें किसी भी चीज़ को स्टेटमेंट देने की बजाय हमको पहले उसकी गहराई में जाना होता है, समझना होता है कि वास्तव में एक्चुअल में हुँ, उसमें क्या चीज़ है। एक बार को ये रहता कि हाँ, चलो कहीं पे कोई पाखंड की बात, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ग्रह नक्षत्र को सीधे-सीधे इस जातक में वो कर दिया गया कि जो दिन देखते रहता हुँ, है ना हुँ, ग्रह नक्षत्र के चक्कर में, उसका तो हुँ, भले की बजाय और बुरा हो जाता है हाँ, और मूर्ख हो जाता है। और ग्रह नक्षत्र क्या है? हुँ, आपकी स्वार्थ सिद्धि। तो हुँ। इस ये नहीं तो चीज़ें सर मेरा बुद्धिज़्म में शुरू से ही खारिज की गई हैं अंधविश्वासों को। हुँ। हुँ, हुँ। तो मेरा सर एक कहना है अगर आपसे हो सके तो उनसे अगर बात हो, तो उनको ज़रा एक बार बोल दें आप कि मतलब जैसा है अगर आपको नहीं जानकारी है तो मतलब मतलब ऐसा ऐसी बातें मत बोलो। आप तो बुद्धिज़्म का जहाँ तक कथा बाकी और बुद्धिज़्म की पूरी कहानियाँ हमको सुनाते हो, हम जानते हैं, सुनते हैं। बाकी बुद्ध की कितनी क्या है हम पूरा देखते भी हैं। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनको नहीं जानकारी हो तो डायरेक्ट मना कर सकते हैं कि भाई हम ना बुद्धिज़्म बुद्ध वाले हैं, ना हम ऐसा है, ना वैसा है, हमको जानकारी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं बात कर सकते। लेकिन ये कौन-सी बात हुई कि मतलब बाबा साहब ने हमको नवयान बुद्धिज़्म दिया है, हम इसी को मानेंगे, बाकी सब पाखंड ये सब वो सब। उनके चैनल पे एक आनंद कुमार करके आता है, वो यही बातें बोलता है, वही सब वो लोग बोलने लग जाते हैं कि हमको यही नवयान ही मानना है। और अब हम ये अपना न्यूटन भाई को इतना बढ़िया मानते थे कि मतलब वो ग्रंथों को कितना पढ़े हैं, कितना वो किए हैं, लेकिन वो भी यही बातें करते हैं कि हमको बाबा साहब का दिया हुआ नवयान ही मानना है, बाकी को छोड़ देना है। नहीं, नहीं एक्चुअल में बुद्धिज़्म के बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। कोई भी ब्रांच जो हुँ, है जैसे जो दुनिया में पूरे विश्व में फैला है, जिन देशों में हुँ, वो सारे तो बुद्धिज़्म को ही मान रहे हैं ना, जो आगे बढ़े हैं, आज दुनिया के वर्ल्ड क्लास सबसे आगे गए हैं, वो तो सब बुद्धिज़्म को मान रहे हैं। उसमें कोई नौयान नहीं है, उसमें कोई भी इधर का यान, उधर का यान नहीं है। वो तो वही ओल्ड हुँ, बुद्धिज़्म है, उसी को तो मान रहे हैं सब लोग ना। तो ये चीज़ कहना हुँ, थोड़ा-सा सही नहीं है। बाबा साहब ने हमें कोई अलग-सा बुद्धिज़्म नहीं दिया है, बल्कि बाबा साहब ने हाँ, हमें बुद्ध को ही हमें आज के हिसाब से थोड़ा फ़िल्टर कर दिया। मतलब समझा दिया हाँ, कि तुम वही लोग आना मतलब जैसे वही हमें हाँ, हुँ, मतलब मेरा भी वही कहना है कि मतलब बाबा साहब ने हमको मतलब पाखंड में ना जाके, ये जो देवी-देवता हुँ, अमुक-धमुक हैं, इनको छोड़ के हमको मतलब ये 22 प्रतिज्ञा इसलिए दिलाए कि मतलब हम भटके ना, रहे अपने ही हुँ, हुँ, धर्म में। हमारा जो भगवान बुद्ध का धम्म अपना जो है, धम्म का मतलब यही होता है विचारधारा, अपनी विचारधारा में रहे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो लोग क्या मालूम कौन से उसमें रह रह के लोगों को अब ये भड़काते मैं नहीं हैं, जानता वो हूँ, करते ये हैं। जैसे आपने नाम लिया आनंद कुछ ऐसा बताया, मैं जानता नहीं हूँ कौन है ये बंदा। आनंद कुमार लेकिन आनंद अच्छा, कुमार तो उनके मुझे चैनल पे अभी लगभग 2-3 महीने से आने लग गए हैं। उनके साथ में पैनल पे अच्छा, बैठते हैं। अच्छा मुझे नहीं हालाँकि पता उनसे है, शिकायत आइडिया है नहीं है। नहीं ज़्यादा, लेकिन हुँ, वो यही बातें करते हैं, तो वही बातें ये लोग भी मानने लग गए ऐसा। भाई मेरा मेरा ये कहना है कि बुद्धिज़्म के बारे हुँ, में उतना नहीं मालूम है आपको तो डायरेक्ट बोल दो कि भैया हम ना तो बुद्धिस्ट हैं, ना हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़े हैं, ना हम जानते हैं। उसमें सर हुँ, आपकी हुँ, बुराई होती है कि मतलब आप हमको इतना बताते हो बुद्ध के बारे में और हम जानते भी हैं और देखते भी हैं, आपसे हम 2.5-3 साल से सुनते आए हैं। वो लोग हमको ऐसा-वैसा हुँ। करके वो कर देते हैं, तो हमारे आपके ही फॉलोवर उनके भी हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा दुःख होता है। हुँ, हुँ। नहीं देखें बहुत सारे लोग पहले भी मुझसे कहते आए हैं कि उस चैनल पे ये बातें होती हैं, वो बातें होती हैं। तो अब मैं मुझे एक्चुअल तब में मेरा मुझे नहीं पता है क्योंकि जो देखता है वही ऐसे फीडबैक देता है। मैं तो नहीं मुझे पता है कि अब क्या चलता है लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि लोगों को कम से कम हमारे दर्शक क्या हैं और ठीक है, हुँ, नास्तिकता आप फ़ॉलो करें। आपको नास्तिकता में कोई वो नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं मानते किसी भी चीज़ को। लेकिन जिस चीज़ की अगर हुँ, हुँ, नहीं जानकारी है या आप डेप्थ में उसको जाकर उसको एलैबोरेट करें ना। अगर आपको लगता है कि हाँ, खराब है, तो उसको और भीतर घुस के थोड़ा हाँ, एलैबोरेट करें कि उसमें क्या खराब है।
ताकि उस चीज़ को देखा हाँ, जा सके वही कि भई मतलब है ना। उसमें क्या चीज़ें क्या पाखंड है, क्या अंधविश्वास है। जैसे ब्राह्मणिज़्म में जैसे बलि प्रथा है, तो बलि प्रथा है तो हुँ। आप बताएँ कि भई चलो ये लोग पशु काटते हैं, मारते हैं, तो ये कर्मकांड में आया, अंधविश्वास में। अगर बुद्धिज़्म में आपको लगता है कि उसमें भी इस तरह की कोई बात है, तो वो आप हमें बताएँ तो तभी तो पता चलेगा ना कि भई क्या पाखंड है, अंधविश्वास है। लेकिन ये कह देना कि हाँ, बिना कोई एविडेंस दिए हुए सिर्फ़ ये कहना कि अंधविश्वास है, पाखंड है, ये है, तो फिर वो नहीं समझ में आता फिर। ठीक है सर ना? जी उससे हम दर्शक यही सोच रहे हुँ, हैं, हम हुँ, हुँ। यही आपसे सुनते आए हैं कि आज तक ना तो हम बुद्धिज़्म में कोई बिना मतलब की गलतियाँ पाए, ना तो आज तक बाबा साहब में कोई भी गलतियाँ पाए, तो हम मतलब फिर ऐसा क्यों सोचे बुद्धिज़्म के बारे में? बाबा साहब कुछ हुँ। सोच समझ के ही तो बुद्धिज़्म में गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, बाबा साहब को अगर फिर कोई अलग से धर्म चलाना होता, तो वो बुद्ध के धम्म की बात क्यों किए होते? बुद्धायनिज हाँ, धम्मा क्यों वही लिखते? तो ठीक है ना? वो अपना वही एक तो बात अलग ही है। धर्म अगर चला देते हैं। हुँ। हुँ, वो अपना थोड़ा अलग ही बना लेते कि भाई मुझे किसी भी धर्म में नहीं रहना, मैं मेरा अलग से एक बनाऊँगा। हाँ, हाँ। और बहुत सारे लोगों ने बनाया है। बहुत सारे जैसे साईं-वाई हुँ, बाबा हैं और आर्य समाज है, पता नहीं हाँ, कितने-कितने कौन-कौन सब ने तो अपने बना रखे हैं। तो ऐसा तो बाबा साहब ने हाँ, नहीं कहा, बाबा साहब ने तो सबके सामने धम्म के शरण में जाने की बात की। वे धम्म हैं, बुद्ध हाँ। हैं, उनकी शरण में जाने की बात की। तो इसीलिए ये ठीक है, चलिए मैं इस पर बात करूँगा, अगर बात होती है तो मैं ज़रूर इस पे डिस्कशन करूँगा, क्या मामला है ये। हाँ, ओके। अगर सर मैं तो ये भी कहूँगा सर कि अगर हुँ, मेरी बात को ऐसा बुरा भी माने तो 2 एक हुँ, स्ट्रीम उनका आज़ाद भाई का हुआ है, 2 एक स्ट्रीम आप देख भी सकते हैं, उसमें हुई है ये सब बातें कि मुझे ये सब हुँ, नहीं हुँ। मानना, ये नवयान मानना, नवबौद्ध हैं हम, इसी को फ़ॉलो करना है, ऐसा क्यों ये सब बोलते हैं? आप तो डायरेक्टली बोलते हैं कि नवयान ये नवबौद्ध ये पाखंडियों का दिया हुआ है, अब इसमें लेकिन ये कोई लोग यही मतलब बात नहीं है, बोलते हैं। देखिए बुद्धिज़्म में बुद्धिज़्म की जो शाखाएँ हैं, उसके किसी भी शाखा में कोई अंधविश्वास, पाखंड नहीं है। ठीक है? वो हुँ, उसकी अलग ही है, उसको उस ढंग से अगर समझेंगे तब आपको समझ में आना है कि भई उसमें कोई अंधविश्वास पाखंड नहीं है, तो इसीलिए उसको ठीक से हुँ। समझना होगा। बिना समझे टिप्पणी मेरे ख़्याल से वो ठीक नहीं है। ठीक हाँ, है, रिंकू यही जी। बात है ना। हाँ, हुँ, हाँ। ठीक है सर, ओके, ओके। ठीक, हाँ, जय भीम। ओके। जय भीम। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे बालू सी लिखते हैं, कल पीएम के भाषण में सुना, अंग्रेजी वाला कैलेंडर की तारीख फ़ैब और शक संवत में फाल्गुन और विक्रम संवत में माघ महीने का ज़िक्र किया, विजया एकादशी के लिए। कल पीएम का भाषण अंग्रेजी वाला कैलेंडर की तारीख फ़ैब अच्छा फ़रवरी का और शक संवत में फाल्गुन विक्रम संवत में माघ महीने का ज़िक्र किया विजया एकादशी के लिए। ला विजया एकादशी के लिए। तो भई माघ जो है ये माघ विक्रम संवत में माघ और शक संवत में फाल्गुन। तो माघ 15 दिन का होता है। कृष्ण पक्ष जो होगा ना, वो दोनों में कॉमन होता है। और नहीं शुक्ल पक्ष जो है, शुक्ल पक्ष कॉमन होता है और कृष्ण पक्ष जो है, वो बदलता है। तो जो इसमें जो शक संवत है, 15वीं शक संवत जो है, अगर फाल्गुन का 15वीं है, तो इनका फाल्गुन का वो बन जाएगा 30वां बन जाएगा। तो ये देखें ये थोड़ा-सा गड़बड़ उन्होंने किया होगा फिर इसमें। अच्छा चलें और देखें अब कौन आए हैं यहाँ पे? पंडित जी कोई आए हैं। हाँ जी, पंडित जी बताएँ। हाँ जी, पंडित जी। गज- ए, भैया जग जाओ जी। नमो बुद्धाय। हाँ जी, नमो नमो बुद्धाय जी। बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बताइए। हाँ क्या हाल बा? अच्छा ये तो पंडित जी बन क्या गए हाल हैं। है सर? हाँ हाँ, सर जी। बढ़िया है जी बताएँ। पंडित हैं? पंडिताई करते हैं सर जी ना। अच्छा हमको पंडिताई करते किताब हैं। नहीं क्या मिल रहा है ग्रह सर। हमको नक्षत्र? हमको किताब ग्रह नहीं मिल नक्षत्र रहा है। निकालते हैं क्या शुभ लग्न? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये नहीं निकालते हैं?
हमको अच्छा, सर वह बुद्ध वाला किताब चाहिए, शादी वाला। अच्छा बुद्ध वाला शादी वाला किताब चाहिए। हाँ, यहाँ मिल नहीं रहा है। अच्छा, तो बुद्धिज्म के रीति रिवाज से आप शादी विवाह कराते हैं? इससे कराते हैं जो पंडितों वाला जो है श्रीधर का, उसी से कराते हैं। नहीं तो अब मतलब हम बदल अब हम अब ब्राह्मणवादी बदल गए तरीके हैं ना। ब्राह्मणवादी तरीके से कराते हैं या हाँ बुद्धिज्म के तरीके से? हाँ हाँ। वाला कराना चाहते हैं। हेलो, अच्छा, बुद्धिज्म चाय फिर वाला बैठे कराना चाहते हैं। हैं। हाँ हाँ। तो मतलब आप हाँ, मोबाइल कौन और सा? यहाँ हमारे यहाँ मिल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। अरे मारा आप आते गाड़ी दे उसमें बच्चे। कैसे में है, मतलब हाँ, उसको हम आप जो है किसका कराते हैं? बहुजनों का कराते हैं या आप जनरल वर्ग का कराते हैं, किसका कराते हैं? नहीं नहीं, केवल अब हाँ हमारे समाज के लोग कराते हैं, जो बिंद हैं, केवट हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो बुद्धिज्म के तरीके से तो हाँ। आपको किसी भंते लोगों से संपर्क कीजिए, वो लोग कराते हैं ना बड़े अच्छे से। उसमें आपको पता चल जाएगा, एक दो शादी अच्छा अटेंड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग अच्छा कैसे अच्छा। कराते हैं। ठीक है सर। हाँ, हाँ सर, अभी ठीक जो है। है वो जो लड़कियां कह रही थी कि करोड़ों हमारा हाँ जो हाँ, है टैक्स लगता है, वही सुन रहे थे। करोड़ों क्या लगता वही है हम सुन रहे थे। टाइल्स? जो जौन कहे टैक्सवा लड़कियां जो बात की है पहले, बउआ, फिर आपसे से बात पूरा बात, कर पूरा रही थी, तो बात। मैं सुन रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आप दूसरा कोई वीडियो था। देख रहे थे, बोल रही थी कि हाँ हम बहुत टैक्स भरते हैं, यही हाँ बोल रही हाँ, थी। जो कह रहे थे। हाँ उसे हाँ पूछे हम कि कितना कितना टैक्स भरती हो, तो वो जवाब नहीं दी। हाँ 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 हाँ। आवाज आता। कहाँ से जवाब देगी? कह कह रही थी 12 में पढ़ रहे थे ना, 12 में। हाँ हाँ हाँ, वो भूमिहार बच्ची थी, तो उसको हाँ किसी ने सिखा दिया होगा कि हम लोग बड़ा हाँ टैक्स भरते हाँ हैं और ये बहुजन लोग कोई हाँ टैक्स नहीं भरते हैं, ये करते हैं वो। तो हाँ। इसीलिए मैंने उससे पूछा था, तो वो जवाब नहीं दे पाई थी, क्योंकि ये लोग रटी रटाई ठीक है भाषा सर। जानते हैं, घर में जो बातें होती है हाँ ना वही हाँ सब जानते हैं। हम्म, हाँ ठीक है। हाँ सर, हमको भी आपका बात बहुत जमता है, जो हम बराबर सुनते हैं वही। मैं अपने ही लोगों की बात करता हूँ ना, मैं भारत की जो असली संस्कृति है, हम लोगों की पुरखों की है, आपके पुरखों की हाँ है, वही बातें चलती हैं। हाँ तो वो तो हाँ। अपनापन तो आएगा ना इसमें कि अपने ही बातें चल रही हैं। यही हम लोग का इतिहास है। हाँ सर, हम वाल्मीकि रामायण रखे, महाभारत रखे हैं, रामायण रखे हैं, गीता रखे हैं, सब रखे हैं। हम्म। हाँ, जितना आप लेकिन उसमें बोलते हैं कहीं हम भी, समझ लेते हैं। हाँ, एकदम उसको सही बोल चेक रहे हैं। कीजिएगा उसमें, हाँ, उसको चेक कीजिए, नहीं फिर सर, आपको एकदम पता चलेगा कि बिल्कुल हाँ। नहीं, बिल्कुल सही आप बोलते हैं। हम्म। ठीक है, मैंने पढ़ा है ना। बढ़िया है। हाँ सर। हम्म। चलिए, ठीक है सर। ठीक है फिर। ओके हाँ, ओके। नमो बुद्धाय सर। हाँ, नमो नमो। बुद्धाय। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे अनिल ग्रोवर जी का ग्रोवर जी का यहाँ पे मेंबरशिप है। शुक्रिया जी आपको। तो और कोई है बात करने के लिए? अनुराग अनमोल है। हाँ जी, अनुराग अनमोल, बताएं क्या कहना चाहते हैं? जय भीम भैया। हाँ जी, जय भीम। जी, जी, बताइए। एक दो मतलब प्रश्न है, जैसे कि मतलब मैंने जो सुना है कि जो यूनिवर्स है मतलब ब्रह्मांड कहते हैं, मतलब इसे ब्रह्मा के नाम से है, या मतलब ये कैसे है, मतलब या फिर आपके हिसाब से मतलब ये क्या है, ये जानने की इच्छा मन में। नहीं, देखिए, किसी भी सही जानकारी को जानने के लिए आप किसका सहारा लोगे? विज्ञान का सहारा लोगे या आपके गाँव के अनपढ़ लोग होंगे उनका सहारा लोगे? विज्ञान का सर, हम आपका शुरू से विज्ञान एक का मतलब ले। फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं, लेकिन अभी मतलब उतना जान नहीं पाए, इसलिए मतलब सोचे पूछ ले, पता नहीं कहाँ मिलेगा। हुँ। तो आप स्कूल, कॉलेज नहीं गए हैं? पढ़ाई नहीं किए हैं? जी, गए हैं लेकिन पढ़ाई कम किए हैं। अच्छा, 9th क्लास में, 10th क्लास में पूरा चैप्टर ही चैप्टर है। उसमें बड़े डिटेल्स में पढ़ाया जाता है कि दुनिया कैसे बनी है, सृष्टि कैसे बना, सन कैसे बना, कैसे हुँ, जो बिग बैंग एक कॉमन नाम लोगों के माइंड में दिया गया है, ये कैसे
हुआ, इस पर तो कई-कई नोबेल प्राइज़ दे दिए गए हैं। तो ये तो कोई-सा भी आप बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ पढ़ी हुई हैं, बहुत वेल सेटल्ड जो होता है ना, वैसी पड़ी हुई हैं। बहुत सी 3D एनिमेशन फ़िल्में पड़ी हुई हैं, दुनिया कैसे बनी है। तो ये तो आप नॉर्मल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बता भी दूँगा ना, तो ये 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की बात नहीं है। जहाँ पे पूरे स्क्रिप्टेड फॉर्म में अच्छी तरह से उसको डेवलप करके बताया गया है और विजुअल फॉर्म में बताया गया है, उसको तो आप वहाँ से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जी ये भैया, मैंने जो ब्रह्म आपका आपका एक हाँ, मतलब ये वीडियो देखा था जो एनर्जी वाला आप मतलब बता रहे थे, वो बिग हुँ, बैंग हुँ। थ्योरी के हिसाब से शायद था। तो मैंने ओके। देखा था और उसके बाद मतलब जैसे नहीं मैं बोला कि ब्रह्मांड जो बताते हैं ये मतलब नाम ब्रह्मांड रखते हैं, मतलब इंग्लिश में शायद यूनिवर्स कहते हैं, तो मतलब आपसे मतलब नाम जानना था, मतलब इसे मतलब साइंस की भाषा में मतलब क्या कहते हैं? मैं उतना पढ़ा-लिखा बहुत ज़्यादा नहीं हूँ इसलिए नहीं जानता, किस किस बस चीज़ का जानने के किस चीज़ का नाम यही जानना चाहते थे? यही जो मतलब यूनिवर्स है मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष ही है हुँ, या हुँ। फिर मतलब ऐसे नहीं, वही मतलब ऐसे है? देखें गैलेक्सीज़ जो होती है ना, वो कई सारे गैलेक्सीज़ हैं। एक नहीं है, हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं जी और भैया। ऐसे कई सारी गैलेक्सीज़ हैं, तो इनका विस्तार हो रहा है। जो आपके सन है, वो एक तारा है। तारे जो हैं बनते हैं, बिगड़ते हैं, ख़त्म होते हैं। वैसे ही हुँ, जैसे हम इंसान जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन हम लोग एक लिविंग थिंग हैं। वो सब नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है ना, ये मत सोचिएगा कि नॉन लिविंग जो है वो उसका उसका भी एक टाइम है कि वो बनेगा, बड़ा होगा। अभी जो सन है, वो एक तरह से बीच में मतलब ऐसी अवस्था है उसकी ठीक बीच वाली अवस्था है। इतना ही समय हुँ। और जीना है, उसके बाद से उसको भी खत्म हो जेते जाना है धीरे-धीरे। तो ये जी पूरा भैया, एक साइकिल है, इसको आप कहीं से भी देख लीजिएगा बिग बैंग कैसे हुआ वो आपको वेल सेटल्ड मिल जाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं जी, है। और ये जो आपको कोई लोग कहते हैं ना ईश्वर, अल्लाह, गॉड वाले कि इन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया, दरअसल ये ढपोरे हैं। ये वो मैंने भी भेड़े लोग मतलब हैं देखा है, अच्छा ये लगा। वो भेड़े लोग हैं ना जिनको एक भेड़ को देख लिया इन्होंने, वो गड्ढा में गिर रहा है तो उसी का अनुसरण कर रहे हैं। भाई वो भेड़े ने हमको बता दिया था कि भई ये देखो गड्ढे में गिरना है तो वो भी गड्ढे में गिर रहा है। समझ रहे हैं ना? इनकी अक्ल बुद्धि नहीं होती है। अक्ल बुद्धि जी। अगर आपको सही जानना है वो विज्ञान देना है। ठीक है ना? जी भैया, मतलब मेरे घर में जैसे मेरी बड़ी माँ है तो वो मतलब पूजा-वूजा करती हैं, तो मैं बोला कि आप जब मतलब जैसे यहाँ हमारे घर में सभी कबीरदास हुँ। जी को मानने वाले हैं, तो पूजा करती हैं, मैं बोला कि आप जब कबीरदास जी की भक्त हैं, तो आपको दूसरे की ज़रूरत ही क्या? लेकिन वो बोलती हैं मन की शांति के लिए ये है, वो है। फिर भी मतलब जितना भी समझाता हूँ जैसे मतलब कोई उनको असर ही नहीं पड़ता। नहीं, जो बूढ़े-पुराने जो हो जाते हैं ना और विशेषकर अशिक्षित हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अक्सर हाँ, ये लोग क्या करते हैं कि इनको ना लालच ज़्यादा हो जाता है, मरने के बाद वाला लालच। इनको लगता सही है कि अभी कुछ ना परलोक हम ज़्यादा बना लेंगे। ये ज़्यादातर कॉमन पाया गया है, विशेषकर जब बड़े-बुजुर्ग सब लोग नहीं, जो रैशनल है वो नहीं। लेकिन जितने भी ये धार्मिक टाइप के दिखते हैं, ये सब और पूजा-पाठ शुरू कर देते हैं ज़्यादा। इनको पता नहीं ऐसा लगता है कि जैसे इसके बाद से ना हमारा एक कोई नया मकान जैसे शादी हुई तो एक दूसरे घर में आई, जन्म हुआ एक दूसरे घर में आई, शादी के बाद से दूसरे घर में गई, अब मरने के बाद से फिर किसी तीसरे घर में जाना है। तो इनको आप क्या लगता है ये और पूजा-पाठ तेज़ कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? जी भई, आप एकदम सही बात कह रहे हैं क्योंकि मतलब मेरे गाँव में मैंने बहुत बार सुना है कि मतलब आप पहले जाएँगे, आप मतलब मेरा जगह बना के रखना, मस्ती में बोलते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ। इसके पीछे मतलब मुझे लगता है ना कि एक मतलब डर है कि अगर नहीं मानेंगे तो मतलब क्या होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए मरने के बाद। ये वो मतलब वो जैसे ना कुछ अलग से मतलब वो सोच के रखते हैं कि वहाँ जाना है, मरने के बाद। नहीं, नहीं, डरना वाली जो बात है ना ये सेकेंडरी है, ये लालच का सब्सिडियरी पार्ट है। हुँ, लालच जो होता है ना, लालच इनका जो ग्रीडनेस है, वो ये है कि मरने के बाद से इनको अच्छा-अच्छा मिले और डर हुँ, तो उसके साथ आता है खोने का कि हम कहीं कुछ खो देंगे। डर हुँ। क्या है? डर वो आपके अंदर का डर क्या है कि आप जो आपकी स्थिति है, उसमें से कुछ चीज़ खोने से डर रहे हो, वही आपका डर है।
समझ रहे जी ना? भैया। आपकी जो भी स्थिति है, आपको लगता है कि इससे मेरी स्थिति और बदतर हो जाएगी और बदतर, मैं कम से कम इतना से ज़्यादा डाउनग्रेड जितना हूँ तो कम से कम उतनी स्थिति में रहूँ, इससे नीचे ना जाऊँ। तो ये हम्म, जो आपके अंडर का जो डर है वो ये है। इसीलिए क्या करते हैं आप देखेंगे कि जिसके साथ थोड़ा-सा बुरा होता है, वो और पुजारी बन जाता है। वो लगता है जी कि भैया। अभी थोड़ा-सा हमारा कुछ डाउन हुआ, कम हुआ, कुछ और हमारे ऊपर विपत्ति आ जाएगी और पूजा-पाठ, जबकि उसको और स्ट्रॉन्ग ढंग से फाइट करना चाहिए कि भई हमारे साथ बुरा हो गया, हम फाइट करेंगे अच्छा होने के लिए। वो और डरपोक बनते चला जाता है। तो ये जो डर होता है ना, ये उसी लालच क्या है कि जो स्थिति है इससे बेहतर स्थिति हमको मिले, फ्री में मिल जाए हमको। मेहनत से ना हम्म, मिले, फ्री में मिल जाए। अब पूजा-पाठ करवा लो तुम हमसे, जो भी यही तो हमको आता है, यही तो हमने स्किल सीखी है। कोई भी अशिक्षित व्यक्ति है, बड़े पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास और कौन-सा स्किल है किसी भी चीज़ को अर्न करने का? बस पूजा-पाठ करवा लो, चापलूसियाँ करा लो। इन्होंने ब्रह्मनिज़्म से यही तो सीखा है। ब्रह्मनिज़्म क्या करता था? अकबर के बाबर के, शाहजहाँ के, औरंग के जाता था, चौखट चूमता था, तारीफ़ें करता था, हुजूर, हुजूर आप तो एकदम शहंशाह, माशाअल्लाह ये हैं, वो हैं, ऐसी जो चीज़ें बकता था। तो ये जो हम्म, तारीफ़ें और चाटुकारिता सीखी ना, यही इन लोगों ने उससे सीख लिया है कि हम भी किसी ईश्वर की ना चाटुकारिता करेंगे, खुश करेंगे, फूल-माला ये सब कुछ कर देंगे ना, वो भी खुश होके हमको कुछ लुटा देगा। भाई शहंशाह जब तारीफ़ें सुनते थे, तो वो कुछ निकाल-उकाल के कुछ फूले-वूले फेंक देते थे, "ले भैया तू ले जा, तू खुश हो जा।" इन लोगों ने को यही लग गया। भई आज तक ईश्वर तो आया नहीं देने, इन्होंने उनसे ही सीखा है ये पूरे की पूरी चीज़ें। नहीं तो बुद्धिज़्म ने तो बुद्धा ने तो कभी नहीं सिखाया कि भैया जा इसकी पूजा कर ले, उसकी पूजा कर ले, ये दे देगा, वो दे देगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सारा-सारा जो है सब्सिडियरी पार्ट है। ठीक है, अनुराग जी, ओके। सर एक प्रश्न और है। हुँ, हुँ। अ, जैसे कि मतलब एक शादी वाला मतलब प्रश्न है। एक दोस्त है तो मतलब जैसे मामा फूआ वाला उनका मतलब रिश्ता है, जैसे मामा की बेटी हो या फूआ का बेटी बेटा हो। तो ऐसे मतलब वो पूछ रहा था कई दिन से, मतलब मुझसे, मैं बोला कभी मतलब ज्वाइन करूंगा। मैं कई बार मतलब मैसेज किया कि मतलब भैया ज़रूरी है बात करना है, तो आज मतलब मैं ऐसे ही था तो लिंक आ गया, मैं तो ज्वाइन किया। मतलब वही पूछना चाहता था, इसमें मतलब होता है क्या साइंटिफिकली गलत है, सही है, किस तरह से मतलब इसे मतलब देखते हैं, सही है या गलत है, क्या है, थोड़ा समझाइएगा? देखिए, किसी भी रिश्तेदारी में तो शादी नहीं करनी चाहिए, साइंटिफिक रूप से सही नहीं है। लेकिन जी, फिर जी। भी भारत में बहुत जगह रिलेटिव्स में शादियाँ होती हैं। रिलेटिव्स हुँ, में शादी करना साइंटिफिक रूप से भी गलत है, क्योंकि आपका जो जेनेटिक मूवमेंट है ना, वो रिलेशंस में ही घूम रहा है, कहीं बाहर जा नहीं पा रहा है। ये उसी तरह से है, मतलब एक नॉन टेक्निकल फॉर्म में आपको समझाऊँ, तो ये उस तरह से है कि जैसे आपका जो ज्ञान है, आप 2-4 लोगों से ही मिलते-जुलते हो, उन्हीं से कुछ सीखते हो, जानते हो, जबकि पूरी दुनिया में, विश्व में ज्ञान फैला हुआ है, वहाँ से आप ज्ञान ले नहीं रहे हो। समझ रहे हैं ना? तो ये उसी तरह से, मतलब नॉन टेक्निकल फॉर्म में मैंने बताया, टेक्निकली जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है डीएनए का या आपके जेनेटिक का, वो इस तरह से है कि आपने देखा होगा हरित क्रांति हुई थी, व्हाइट क्रांति हुई थी। ये सब क्रांतियाँ क्या थी? भारत में जो अन्न था, जो बीज थे, उससे जब बोया जाता था, तो उससे हम भारतीय लोगों को खिलाने में सक्षम नहीं थे। हम भूखमरी के सब लोग शिकार थे। वही हरित क्रांति की पंजाब से शुरुआत हुई थी। और पंजाब वालों ने जब हरित क्रांति की, हाइब्रिड लेकर आए, हाइब्रिड विदेशी जो बीज थे, उसको भारतीय को संकर कराया गया कि भारतीय परिवेश में, और देखा गया कि भाई उससे तो अतः पूरे भारत को खिला सकते थे। पूरा पंजाब ने यह साबित कर दिया कि भाई हम पूरे भारत को, तो उनको हरित क्रांति का खिताब दिया गया। तो ये कैसे मैंने देखिए। पॉसिबल हुआ? हाइब्रिडाइजेशन से पॉसिबल हुआ। जब 2 हुँ, अलग-अलग जगहों के ब्रीड आपस में क्रॉस किए, तो उससे एक ऐसी ब्रीड उत्पन्न हुई, जो पहले से ज़्यादा तादाद मात्रा में चीज़ें दे रही थी, ज़्यादा बेहतर थी। तो हुँ, शादी वगैरह जो है ना, आप थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट में करें, इंटर कास्ट मैरिज करें, इससे आने वाली जो नस्लें होंगी, उनकी कई सारी बीमारियाँ जो हैं खत्म भी हो सकती हैं, जेनेटिकली। कई सारी चीज़ें वो और भी ज़्यादा प्रतिभावान हो सकती हैं, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें उनमें और भी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। कई सारी चीज़ें जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, वो खत्म भी हो सकती हैं, कई सारी बीमारियाँ। तो ये बात को लोग हुँ, समझते नहीं हैं। तो लेकिन अगर किसी का अफ़ेयर है और समाज अगर स्वीकार कर रहा है, मतलब अगर है,
मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो कानूनी रूप से गलत हो रिश्ता, वैसा नहीं। लेकिन अगर स्वीकार्य है, जैसे कई जगहों पे मामे, मामा, भांजे पता नहीं किस तरह की शादियाँ होती हैं, तो तो वहाँ का मतलब समाज स्वीकार समझ करता है, उन लोगों का हाँ, ट्रेडिशन रहता है तो वो लोग करते भी हैं। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, बाकी साइंटिफिक रूप से तो यही है। हुँ, ठीक है। और मतलब जैसे मुझे ना जैसे लोग मतलब ये जो बुद्ध की बात करता हूँ ये सब मतलब नहीं मानता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैं हठी हूँ या घमंडी हूँ। मैं बोला भाई मैं यार घमंडी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मानूँगा ही नहीं, जिस दिन ऐसा कुछ नज़र आ जाएगा, दिख जाएगा, उस दिन मान लूँगा। यही बात मैं हुँ। बोलता हूँ और कुछ नहीं मतलब बोलता। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप आगे बढ़ते रहिए, लोग ऐसा समझेंगे, समझने दीजिए। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महानंद जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। और यहाँ पे बालू सी लिखते हैं, बाबा साहब ऑनेस्ट हैं। उन्होंने जो भारत की असली जीवन प्रणाली थी, उसका हाथ थामा और हमको वही बात बताई, हमारा भी समझना कर्तव्य बनता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी, बिल्कुल सही। शुक्रिया जी आपको। अच्छा, इसके बाद से मेरे ख़्याल से समय तो हो गया है। आज फिर हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं और बाकी तो कल संडे को जिनको भी जिन साथी को भी बात करना है, आप कल जुड़िए और कल बेहतरीन मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।